हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज है 26 मई। तो 26 मई की उत्तराखंड की बड़ी खबरें जो है हम एक नजर देख लेते हैं इन पर क्या क्या न्यूज हैं। इसी तरीके की हर रोज हम आप लोगों के लिए न्यूज लेकर आते हैं मॉर्निंग में, ताकि आप लोगों को अपने शहर से जुड़ी हर एक खबर मिलती रहे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, उत्तराखंड में अगर हम कोरोना केसेस की बात करें तो बीते 24 घंटों में 81 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 2756 संक्रमित मामले मिले हैं। मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 6000 पार हो गया है। वहीं 6674 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक संक्रमितों की बात करें तो टोटल 3,18,346 हो गई है। रामदेव वीएस एलोपैथी वर्सेस एलोपैथी, ये मामला चल ही रहा है। बाबा रामदेव को उत्तराखंड के डॉक्टर का चैलेंज है कि सवालों का जो जवाब है वो दे। तो डॉक्टर बिस्ट का कहना है, डॉक्टर भगवान नहीं इंसान है, बल्कि इंसानों की तरह उनका शरीर भी कोशिकाओं से ही बना हुआ है, इनका शरीर भी संक्रमित हो जाता है। उन्होंने कहा, स्वामी ईश्वर पुरुष हैं और शायद अमर रह सकते हैं, पर डॉक्टर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और मरीजों की जान बचा रहे हैं। वयं कसते हुए उन्होंने यह भी कहा कि शायद भक्त कम हो गए हैं, इसीलिए डॉक्टरों की चर्चा हो रही है। बाबा रामदेव के क्रूरता और हिंसा वाले सवाल पर डॉक्टर बिस्ट ने कहा, इसकी एलोपैथी में कोई दवा नहीं है। सबसे पहले आयुर्वेद से उसका इलाज होना चाहिए, ताकि उनकी जुबानी हिंसा का इलाज किया जा सके। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव बीमारियों का स्थायी इलाज की बात कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। तो उत्तराखंड आईएमए ने बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजा है। कहा है कि पहले अपनी योग्यता बताएं, फिर हम सवालों के जवाब देंगे। आपको अगर पता हो तो बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी को लेकर 25 सवाल जारी करने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए उत्तराखंड ने उन्हें लीगल नोटिस जारी किया है। एसोसिएशन ने कहा है, बाबा रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते, हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पहले वे अपनी योग्यता तो बताएं। उन्होंने कहा कि अगर बाबा 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। कोविड 19 को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने मंगलवार को अपने एक दिन के वेतन में से 25,95,350 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिए हैं। सचिवालय में डीजीपी अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ये चेक सौंपा है। तो विभिन्न राज्यों और जिलों में टीकों की कमी की खबरों के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर में भी पर्याप्त टीकों की कमी का हवाला देते हुए मंगलवार को 18 से 44 वर्ष की समूह के टीकाकरण अभियान को रोक दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ ने बताया है कि जहां अभी भी 45 से ऊपर के लोगों के टीकाकरण के लिए स्टॉक बचा हुआ है, वहीं 18 से 44 समूह के टीकाकरण प्राप्त होने के बाद फिर से शुरू किए जा सकेंगे। उत्तराखंड कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा जून में आयोजित होने की संभावना है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्य के सभी शिक्षा मंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। तो इस पे जैसे भी अपडेट आएगी वो आपको वीडियो चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो हाथ में थर्मामीटर, नेबुलाइजर और उत्तराखंड के इस गांव के लोग अपने दम पर ही कोविड से लड़ रहे हैं। तो ये कौन सा गांव है? उत्तरकाशी शहर से 38 किलोमीटर दूर है डिकोली गांव। यहाँ के लोग खुद को बचाने के लिए रक्षा की पहली पंक्ति बने हुए हैं। इस गांव के लोगों ने कहा कि वे अपने दम पर कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जैसे ही कोविड के मामले बढ़ने लगे, ग्रामीणों ने एक स्कूल को युद्ध स्तर पर एक आइसोलेशन वार्ड में बदलना भी शुरू कर दिया। बाबा रामदेव के बचाव में आचार्य बालकृष्ण भी उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे देश को ईसाई बनाने के लिए किया जा रहा है टारगेट। तो बाबा रामदेव के बचाव में आचार्य बालकृष्ण की ओर से किए गए ट्वीट की सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब आलोचना की है। 12 कोविड अस्पताल उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए तैयार कर दिए गए हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं। इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि इन केस अगर किसी को भी बाय चांस ब्लैक फंगस की बीमारी हो जाती है तो ये हॉस्पिटल है जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन जैसी स्थितियों ने प्रवासियों को उनके गृह राज्य लौटने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना कर्फ्यू के बीच 1 लाख से ज्यादा प्रवासी अपने घर की ओर लौट चुके हैं। पिछले साल से ही लोगों का उत्तराखंड में वापसी जारी है। बद्रीनाथ हाईवे रडांग बैंड में लगातार 6 दिन से बंद है। वहीं आज सोमवार देर रात को तोता घाटी में भी हाईवे मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया है। बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन की मशीनें हाईवे को सुचारू करने में जुटी हुई हैं। बीआरओ ने यहां करीब 50 मीटर तक हाईवे का
अलाइनमेंट भी बदल दिया है। यहाँ पहाड़ी काटकर हाईवे बनाया जा रहा है। बीआरओ के अधिकारियों ने मंगलवार तक हाईवे की को वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू कर देने का वादा किया है। 20 मई को भारी बारिश के दौरान जो है ये हाईवे का लगभग 50 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और पुश्ते भी बह गए थे। उत्तराखंड में कोरोना के इस काल में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। पिथौरागढ़ के एक गांव में मेडिकल सेंटर पर भी ताला है और डॉक्टरों ने कहा बहुत बुरी हालत है, अस्पताल में कष्ट में कट रही है जिंदगी। उत्तराखंड ब्लैक फंगस एम्स ऋषिकेश ने ब्लैक फंगस में अब तक 7 की मौत हो चुकी है, 15 नए मरीज मिले हैं। ब्लैक फंगस में दवा के लिए लोग भटक रहे हैं। अस्पताल भेज रही है सीएमओ दफ्तर और सीएमओ दफ्तर के अधिकारी बोल रहे हैं अस्पताल में ही मिलेगा इंजेक्शन। उत्तराखंड में जैसे जैसे कोरोना वायरस के मामले कम होने लगे हैं वैसे वैसे ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं और अब यह फंगस होम आइसोलेट मरीजों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में दूर दूर से लोग देहरादून पहुंच रहे हैं क्योंकि देहरादून में ही सबसे ज्यादा हॉस्पिटल हैं जहां पर ब्लैक फंगस का इलाज किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के मैदानी जिलों में हैं और अगर आप पर्वतीय जिलों में जा रहे हैं तो उसके लिए भी नई गाइडलाइंस है। तो उत्तराखंड के मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने वालों के लिए 72 घंटे की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। अगर आप उत्तराखंड में एक स्टेट से उत्तराखंड में आ रहे हैं आप किसी बाहरी राज्य से, तो भी ये आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है और इसी तरीके से उत्तराखंड के मैदानी जिलों से आप पर्वतीय जिलों में जा रहे हैं तो भी ये रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। 1 जून तक सभी यात्री वाहनों का संचालन 50% क्षमता के साथ ही होगा। अंतर राज्य या अंतर जनपदीय यात्रा के बाद अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन करना जरूरी है। वाहन को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जा सकेगा। किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण दिखने पर संबंधित वाहन चालक इसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने या फिर स्वास्थ्य केंद्र को देंगे। यात्रा के दौरान वाहन को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जाएगा। अंतरराज्यीय या फिर अंतर संभागीय यात्रा में वाहन चालक, परिचालक और यात्रियों को स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्ति बस, टैक्सी के ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर को भी 72 घंटे की पूर्व की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। उत्तराखंड के निवासियों को अगर गढ़वाल से कुमाऊं भी जाना है तो उन्हें यूपी से जुड़ी उत्तराखंड की सीमाओं पर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता उनको नहीं होगी जो गढ़वाल से कुमाऊं जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर या आरएटी नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चेक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन जो है सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताई हैं ये सारी गाइडलाइंस वो हैं जो कि अगर आप उत्तराखंड में मैदानी से पर्वतीय क्षेत्र में या एक क्षेत्र से आप दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप पर ये गाइडलाइंस लागू होती हैं। कोरोना काल के बीच हिंदू और बौद्ध मतावलंबी बैसाख शुक्ल पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा 26 मई को सादगी के साथ घरों में मनाई जाएगी। इसी दिन चंद्र ग्रहण है, लेकिन यह उत्तर भारत में दिखाई नहीं देगा, यानी कि आज ही चंद्र ग्रहण है लेकिन ये उत्तर भारत में दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा क्योंकि चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो लोग व्रत करके विधिवत पूजा कर सकेंगे। पूर्णिमा तिथि 25 मई मंगलवार की रात 8:30 से 26 मई बुधवार की शाम 4:43 तक रहेगी, यानी कि आज शाम के 4:43 तक ये होगी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन घाटों में स्नान का महत्व है। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए ज्योतिषों द्वारा घर पर ही गंगा जल से स्नान करने के साथ जरूरतमंदों को दान देने की अपील की गई है ताकि घाटों पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो और वहां पर ना जाया जाए, घर पर ही आप पूजा करें। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी अगर चेंज चाहते हैं तो दोस्तों, इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।